की मैया की जय, जानकी जन्मभूमि की जय, पंचतीर्थ स्थल की जय। बोलिए बाल्मीकिश्वर महादेव की जय। सनातन प्रेमियों, माँ जानकी की पावन जन्मभूमि के पंचतीर्थ दर्शन और सीता जन्मभूमि यात्रा के दौरान जब अध्यात्म की शक्ति से बाबा बाल्मीकिश्वर नाथ महादेव का दर्शन हुआ तो मन हर्षित और पुलकित हो गया। जब मंदिर के अंदर गए तो महादेव का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। वहाँ के सज्जन वृंद, वहाँ के पुजारी जी और वहाँ के जनमानस युवा शक्तियों से बातचीत हुई तो उसके इतिहास, प्राचीनता का गौरव प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने बाल्मीकिश्वर महादेव की स्थापना की और वहाँ पूजन भी किया। और ऐसी भी मान्यता है कि जब अलौकिक राम और सीता का विवाह होता है तो जब जानकी जी की डोली चलती है तो वह डोली जलेश्वर नाथ महादेव नेपाल का दर्शन करते हुए बाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन होता है। वहाँ राजा दशरथ जी और उनकी संपूर्ण बाराती राम जी, सीता जी की डोली रखी जाती है, वहाँ पूजन होता है और बाल्मीकिश्वर महादेव का पूजन करते हैं। स्वयं राम बाल्मीकिश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपनी अर्धांगिनी सीता के संग पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है। त्रेता युग से स्थापित हुआ मंदिर भव्यता अपनी प्रसिद्धि के कारण प्रसिद्ध है। वहाँ पे प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। सरोवर के जल से वहाँ पर स्नान कराया जाता है। बगल में शिवलिंग स्थापित है और जिस प्रकार अमरनाथ में कबूतरों की संख्या अधिक है वैसे ही बाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर पर कबूतर की संख्या सैकड़ों में है। मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सैकड़ों कबूतर वहाँ पर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और चूँ चूँ के आवाज़ के साथ महादेव का ऐसा लगता है कि भजन हो रहा हो, किलकारी बरसती हो। ये महादेव का दरबार जहाँ पर सब एक है, सब सम है, कोई भेदभाव नहीं है, प्रकृति भी एक है। और इस सुंदरतम प्रकृति के बीच स्थापित महादेव बाल्मीकिश्वर नाथ का दरबार और मैया भवानी का भव्य मंदिर हम लोगों में आस्था, विश्वास को मजबूत कर देता है। वहाँ पर बड़ी ऊंचाई पर बने हुए मंदिर का परिसर और उसमें कार्यक्रम हेतु पूरे संगमरमर और टाइल्स लगा हुआ वह विशाल परिसर अद्भुत आनंद को देता है। वहाँ प्राचीन कुआं भी है जिस कुएं के जल से महादेव का दर्शन होता है, पूजन होता है। वहाँ पर आम का ऐसा सुंदर बगीचा है, श्मशान है जहाँ पर चारों तरफ लाश जलते रहते हैं और महादेव श्मशानी की भूमिका में वहाँ पर विराजमान है। बहुत ही गहराई में महादेव स्थापित है। छूने के बाद उनका दर्शन होता है, पूजन होता है और चिड़ियों की चहचहाहट, प्रकृति का आनंद, अविरल कलकल बहती हुई वहाँ की आवाज़ें बहुत ही सुंदर, मनोरम और प्रकृति के अनुकूल दिखती है। कहते हैं कि महादेव के दरबार में आने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सावन का महीना खास महीना है, इसलिए महादेव के दरबार में विधिवत पूजन अवश्य करना चाहिए। सावन का माह पवित्र माह है। एक माह महादेव अपने कैलाश से सभी मंदिरों में विराजमान होते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। महादेव कैलाश से सावन के माह में सभी मंदिरों में आंशिक रूप से विराजमान होकर अद्भुत अलौकिक आनंद को देते हैं। वो अपने द्वारा सृजित संसार में आकर सभी को आशीर्वाद देकर सभी को तृप्त करते हैं। यह महादेव की बड़ी कृपा है, महादेव की मेहरबानी है। हम सब अपने महादेव को दया मांगकर उनसे प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने सकल मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। यही बाबा बाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर त्रेता युग का एक ऐसा स्थापित मंदिर है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने भी पूजन किया, जिसे राम जी ने भी पूजन किया, जिसे जानकी जी ने पूजन किया, जिसे दशरथ महाराज जी ने पूजन किया और जिसे चारों भैया और चारों दुल्हन वहाँ रुक कर पूजन किया। किंवदंती हो या शास्त्र उन्मुख बात हो, लेकिन बाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर सुरसंड का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पर अद्भुत अलौकिक शक्ति विराजमान है। चिड़ियों की सबसे बड़ी चहचहाहट और कबूतर का रहना अमरनाथ की उस गुफा की याद दिला देता है, जहाँ पर लगता है कि इस मंदिर पर वह चिड़िया भी अपने तप से, अपने जप से, अपने साधना से, अपने करबल ध्वनि से
पर एक भक्ति भाव को ही पैदा करते हैं। बोलिए बाल्मीकिश्वरनाथ महादेव की जय।